द सैफ मलिक गैलरी के तमाम दर्शकों का मैं इस्तकबाल करती हूँ। मैं रईसा मलिक, आपकी होस्ट, आज आपको भोपाल में होने वाले तबलीगी इज्तिमा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, कुदरती खूबसूरती से मालामाल, बड़े और खूबसूरत तालाबों की नगरी, मौलाना बरकतुल्लाह की पैदाइश गाह, लेकिन ये तमाम पहचानें अधूरी हैं जब तक यहाँ हर साल होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा की जिक्र ना किया जाए। इस आलमी तबलीगी इज्तिमा में भारत के तकरीबन सभी इलाकों के मुसलमानों के अलावा सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ईरान, इराक, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, थाईलैंड और दुनिया के कई दूसरे देशों से आने वाली जमातें इसमें शिरकत करती हैं। दरअसल इज्तिमा का मतलब इकट्ठा या जमा होना है। ये लफ्ज़ अरबी डिक्शनरी से लिया गया है। हिंदुस्तान वासियों के लिए ये फ़ख्र की बात है कि भोपाल ही पूरी दुनिया में ऐसा शहर है जहां पिछले 77 सालों से आलमी तबलीगी इज्तिमा हो रहा है। शुरुआती दौर में ये छोटे पैमाने पर होता था, लेकिन आज ये आलमी सतह का प्रोग्राम बन गया है। भोपाल में इस आलमी तबलीगी इज्तिमा की शुरुआत 24 दिसंबर 1948 को मरहूम इमरान खान साहब अजहरी के मुबारक हाथों के जरिए हुई थी। सबसे पहला इज्तिमा मस्जिद शकूर खां में किया गया था। उसके बाद 2 साल बाद इसे ताजुल मसाजिद में किया जाने लगा। बाद में लोगों की भारी तादाद को देखते हुए इसे घासीपुरा ईंट खेड़ी में किया जाने लगा। भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा दुनिया के 5 सबसे बड़े आयोजनों में से एक माना जाता है। दुनिया के सिर्फ 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसका आयोजन होता है। इस इज्तिमा में तबलीगी जमात के मुबल्लिगों, उलेमा, इकराम और मौलानाओं की नूरानी तकरीरें होती हैं। वो अपनी तकरीरों और बयानातों के जरिए इंसानियत का पैगाम तो देते ही हैं, साथ ही पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलने की बात भी समझाते हैं। इस इज्तिमा में लाखों लोग शामिल होते हैं। इज्तिमा में शामिल होने की कोई शर्त नहीं है, इसमें हर कोई शामिल हो सकता है। इज्तिमा में किसी खास तबके या खास इलाके के लिए नहीं होता, बल्कि यह तो पूरी दुनिया की भलाई के लिए होता है। इज्तिमा में इंसानियत का पैगाम, भाईचारे और खुशहाली को कायम रखने की तालीम दी जाती है। इज्तिमा में समाज में आए बिगाड़ को दूर करने की सीख और नेक राह पर चलने की तालीम दी जाती है। यह अपने मुल्क से मोहब्बत करने और आपस में दिलों को जोड़ने का जज्बा पैदा करता है। यह आखिरत की जिंदगी की फिक्र पैदा करता है। साथ ही यह हर वक्त खुदा के हाजिर व नाजिर होने के एहसास को जिंदा रखता है। इस इज्तिमा का असली मकसद यह है कि वह मुसलमान को इस्लाम के यानी अपने ही मजहब के बारे में सही तौर पर ज्यादा कुछ नहीं जानते, सही सिवाय इसके कि वो मुसलमान हैं। उन्हें मजहब इस्लाम की छोटी छोटी बातें बताएं और सिखाई जाएं। यहाँ इस्लाम के बड़े बड़े उलेमाए दीन, बड़े बड़े मुफक्किर आते हैं और ईमान अफरोज तकरीरें करते हैं। सोते जहनों और बेहिस दिलों को झंझोड़ कर बेदार कर देते हैं। इसी के साथ यहाँ छोटे छोटे हलके होते हैं। इन हलकों और आम हालात में जमातों के जरिए होने वाले हलकों में दीन की तालीम भी होती है और यह भी बताया जाता है कि इस्लाम कितना सादा और कितना आसान मजहब है। इज्तिमा में आए इस्लामिक स्कॉलर मजहबी तकरीर देते हैं, लोगों को मजहब और इंसान के रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। इज्तिमा के दौरान
उन बातों पर भी चर्चा होती है जिनसे एक मुसलमान दीन के रास्ते पर बेहतर ढंग से चल सके। इसमें खर्चीली शादी न करने के बारे में लोगों को समझाया जाता है। इस्लाम में परेशान हाल लोगों की मदद के लिए ज़कात क्यों रखी गई है, पड़ोसी और रिश्तेदारों के इस्लाम में क्या हुकूक हैं, सूदखोरी क्यों हराम है, जैसे मसलों पर तकरीर की जाती है। यहाँ बड़ी तादाद में निकाह भी कराए जाते हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई जहेज नहीं लिया और दिया जाता है। सादगी के साथ जिंदगी जीने का तरीका सिखाया जाता है। यहाँ लोगों पर को यह भी बताया जाता है कि इस्लाम के मुताबिक अपनी रोजाना की जिंदगी को कैसे गुजारा जाए। इज्तिमा में ये कैद भी नहीं कि सिर्फ वही लोग आएं या शिरकत करें जो कट्टर मुसलमान हैं। ना ही यहाँ ऐसी कोई रोक है, यहाँ पर सभी लोग आ सकते हैं। यहाँ पर जिंदगी गुजारने का वो तरीका बताया जाता है जो इस्लाम में सही ठहराया गया है। इस्लाम साहब मजहब में सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दिया गया है कि एक सही इंसानी जिंदगी कैसे गुजारी जाए। इस्लाम दरअसल एक मुकम्मल राब्ताए हयात है। जिंदगी का कोई भी शोबा और कोई भी जरूरी या फितरी काम ऐसा नहीं है जिसके बारे में इस्लाम में कोई हिदायत, कोई उसूल ना हो। इसलिए हम कहते हैं कि इस्लाम नाम है इंसानी जिंदगी गुजारने के चंद उसूलों का, और इस इज्तिमा में यही उसूल, इस्लाम की यही छोटी से छोटी बातें लोगों को बताई जाती हैं। हम जैसे बहुत से अनजान लोग इससे सबक लेते हैं और एक बेहतरीन इंसानी मिसालें जिंदगी गुजार कर दुनिया में इज्जत पाते हैं और अपने खुदा से भी सुर्ख रूह होते हैं। इस्लाम ने हमेशा रहम और मोहब्बत और इंसाफ का हुक्म दिया है। मुसलमान को पहला सबक ईमान और वफा का दिया जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह आलमी तबलीगी इज्तिमा सारी दुनिया से आए लोगों को इस्लाम के मुताबिक सही जिंदगी गुजारने का और दीन की दावत सारी दुनिया में पहुंचाने का सबक देता है। लाखों लोगों के इस प्रोग्राम को इतनी खूबसूरती से और डिसिप्लिन के साथ किया जाता है कि किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। इसके लिए हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स इज्तिमा शुरू होने से काफ़ी दिन पहले से इसके इंतजामात में लग जाते हैं और इज्तिमा होने के दौरान उसके बाद तक निज़ाम को संभालने में दिलो जान से लगे रहते हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शासन और प्रशासन का भी बहुत कुछ सहयोग रहता है। इस साल भी आलमी तबलीगी इज्तिमा में तकरीबन 10 लाख लोगों की शिरकत की। इस बार 33 देशों से 433 मेहमान आए, जिनकी हिफाजत के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई कि हर लेयर 50-50 वॉलंटियर और 10 पुलिसकर्मी भी होते हैं। इस साल पहले दिन फजर की नमाज के बाद इंदौर से आए मुफ्ती अजीज साहब ने बयान किए। फिर दिल्ली मरकज से आए मौलाना साद साहब कांदवली ने बयान किया। साद साहब ने कहा कि दुनिया में जो आया है उसे लौटकर अल्लाह के पास जाना है। आसमान पर एक दुनिया है जिसकी जिंदगी का कोई अंत नहीं। आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे दिन की शुरुआत फजर के नमाज के बाद मेवात से आए मौलाना उमर फजर के नमाज के बाद मेवात से आए मौलाना उमर मनी के बयान के साथ शुरू हुई। उन्होंने लोगों से नेकी के रास्ते पर चलने को कहा। इसके अलावा एक दूसरे से भलाई के साथ सुलूक भी जोर दिया। जोहर के बाद दिल्ली से आए मौलाना यूसुफ की तकरीर हुई। उन्होंने कहा कि ना ब्याज से रुपए लें और ना ही ब्याज दें। अल्लाह पर यकीन रखा जाए तो हर रास्ता आसान हो सकता है। बड़े बड़े लश्कर सहाबियों के सामने कई बार छोटे साबित हुए हैं, इसलिए
ہم یقین کے سے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اجتماع کے تیسرے دن مولانا جمشید صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ دین کا نام صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ مولانا سعید صاحب نے بتایا کہ اسلام صرف عبادت کا مذہب نہیں بلکہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو سنبھالنے والا مذہب ہے۔ مسلمان اپنے کردار سے اسلام کا سچا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ مولانا مظہر توحید صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کو ہر وقت اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے سبھی کاموں میں اس کی رضا کو اہمیت دینا چاہیے۔ اجتماع کے چوتھے دن صبح فجر کی نماز کے بعد مولانا سعد صاحب کا خاص بیان ہوا۔ اس میں انہوں نے جماعتوں میں جانے والے لوگوں کو اس سفر میں اپنائے جانے والے اخلاق، رکھے جانے والے خیال اور کیے جانے والے کاموں کو سمجھایا۔ اس کے بعد دعا ہوئی اور دعا کے بعد اجتماع سے تقریباً 2000 جماعتیں دیش بھر کے لیے نکلیں۔ اس بار قریب 600 ایکڑ ایریے میں انتظامات کیے گئے، جس میں 300 ایکڑ میں پارکنگ، 100 ایکڑ میں پنڈال اور 200 ایکڑ میں دوسرے انتظامات جیسے فوڈ زون، وضو خانہ، واش روم وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں پر ایلوپیتھک، آیورویدک اور یونانی طریقوں سے علاج کے میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے۔ اجتماع میں پانی کی بوتل کو چھوڑ کر دوسرے سبھی سنگل یوز پلاسٹک پر بین تھا۔ پانی کی بوتلوں کو بھی فوراً اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ شاسن پرشاسن کی مدد اور والنٹیئرز کی محنت سے اس بار بھی ہر سال کی طرح لاکھوں لوگوں کا یہ عالمی تبلیغی اجتماع کامیابی سے مکمل ہوا۔ اللہ اس راستے میں محنت کرنے والوں کو قبول فرمائے اور انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ دنیا میں امن و امان ہو اور لوگوں میں بھائی چارہ و محبت عام ہو، یہی ہماری دعا ہے۔ آمین ثم آمین۔ میں رئیسہ ملک، آپ دیکھ رہے تھے دا سیف ملک گیلری۔